अच्छा जी, इधर देखें बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाह। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस ब्रैकेट को पढ़ा था, नाम इसका दंडेदार और करली और राउंड तो नहीं, दरमियानी। कौन सी? दरमियानी, ब्रेस, करली और दंडेदार। हम ज्यादातर इसको दरमियानी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अलामत या ये ब्रैकेट किसके लिए इस्तेमाल होती है? किसको जाहिर करने के लिए? सेट को जाहिर करने के लिए। किसको जाहिर करने के लिए? सेट को जाहिर करने के लिए जो ब्रैकेट इस्तेमाल होगी वो ये वाली। हमने कहा था जो सेट से बाहर एबीसी लिखी होती है वो बड़ी होती है, और ये सेट का क्या होता है? नाम। क्या होता है? सेट का नाम होता है। सेट के अंदर जो छोटी एबीसी लिखी होती है वो सेट के अरकान होते हैं। वो क्या होते हैं? और ये तो नाम हो गया, ये अरकान हो गए। ऐसा ही है। सेट के कुल कितने रुकन है इसमें? 3। एक रुकन के बाद क्या डालना है? कॉमा, फिर दूसरा रुकन, फिर कॉमा, फिर तीसरा रुकन। ऐसा ही है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, ठीक हो गया। आज हम 2 चीजें और पढ़ेंगे। एक अलामत हम ये वाली पढ़ेंगे और एक अलामत हम ये वाली पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में सुने। इस अलामत को कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग। बिलोंग टू का मतलब है तल्लक रखता है। जैसे मैं कहूं कि वहाब जो है वो गुंगरीला गांव से तल्लक रखता है, तो ये गुंगरीला गांव का है, तो फिर हम कहेंगे वहाब बिलोंग्स टू गुंगरीला। वहाब बिलोंग्स टू। दूसरी बात, वो जो गुजर बैठे हुए हैं, गुजर क्या नाम? अब्बास। अब्बास जो है वो गुंगरीले का नहीं है, वो तो बावली का है, तो फिर कहेंगे अब्बास डज नॉट बिलोंग्स टू गुंगरीला विलेज। अब्बास गुंगरीला विलेज के साथ तल्लक नहीं रखता, इसका एक अलग गांव है। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है कि जो चीज जहां पे होगी उसके लिए यह अलामत इस्तेमाल होंगे, और जो उस चीज से सेट से तल्लक नहीं रखेगी, कोई भी रुकन जो सेट से तल्लक नहीं रखेगा उसके लिए यह अलामत इस्तेमाल होगी, ठीक है। अभी हम इसकी एक और मिसाल करते हैं। बी सेट है, एक और सेट में लिखता हूं सी, उसमें लिखता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है जी। आप जरा सुने, मैं लिखने लगा हूं ए बिलोंग्स टू सी। ए जो रुकन है, ए जो एलिमेंट है वो तल्लक रखता है सेट सी के साथ। ए बिलोंग्स टू सेट सी का मतलब ए जो रुकन है वो सी के अंदर मौजूद है। जरा चेक करें सी कहां पे है? ये सी है, इसमें तो 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी के साथ तल्लक नहीं रखता, लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है? रखता है, तो इसका मतलब हमने ये वाली अलामत लिखनी थी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। ए सी के अंदर मौजूद नहीं है। क्लियर? अगर मैं लिख देता ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब यह है कि रुकन ए, एलिमेंट ए सेट बी के अंदर मौजूद है। चेक करें, मौजूद है? मौजूद है ना, तो फिर ये वाला करेक्ट लिखा गया है, ट्रू लिखा गया है, ठीक है। बात समझ आई है? लिखने का तरीका पता चल गया है? किसी को ना समझ आया हो, 1 2 मिसालें और कर लें, आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? छोटू। मुस्तफा बताएगा 9 बिलोंग्स टू सी। 9 जो है वो सेट सी के अंदर है? नहीं है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? क्या ठीक लिखा? नहीं नहीं, ये पूरा सेंटेंस, सी को छोड़ो ना। 9 बिलोंग करता है सी के साथ। क्या एलिमेंट 9 सी सेट के अंदर है? नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, क्या लिखी है? फॉल्स लिखी है। 12
कंफ्यूजन? बैठ जाओ इससे पीछे। अगर मैं लिखूं टू बिलोंग्स टू सी, दो जो है वो रुकन, जो दो रुकन है वो सी के अंदर है, चेक करें है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। टी का मतलब ट्रू होगा ना? बात समझ आ गया? दो वाकई इसके अंदर मौजूद है। दो नजर आ रहे हैं ना आपको? अच्छा, साथ वाले 3 बिलोंग्स टू सी, 3 जो है वो सी के अंदर है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। हाँ ट्रू है बेटा। 3 देखो ना यहां इसके अंदर मौजूद है कि नहीं? जब मौजूद है तो फिर ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है? और टिक हो गया ये जी। इससे साथ वाला अगर मैं लिख दूं ए बिलोंग्स टू सी, ये वाला जो ए है वो इस सी के अंदर है, नहीं है ना? तो ये मैंने गलत लिखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बैठ जाओ जी। ए बिलोंग्स टू ए, बी, ए जो है वो मौजूद है, ठीक है? और अगर मैं ये लिख दूं ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अब मैंने लिखा हुआ है कि ये वाला जो ए है वो इसके अंदर नहीं है। क्या ये सही लिखा हुआ है? गलत लिखा हो तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट मैंने लिखी है। कौन सी स्टेटमेंट लिखी है? अब आपके पास क्वेश्चन इसी तरह होंगे, आपके पास 2 सेट दिए होंगे, नीचे स्टेटमेंट लिखी होगी इस तरह। मैं जैसे बता देता हूं, सी बिलोंग, खाली जगह लिखी होगी बी। आपने बताना है ये वाला एलिमेंट इस सेट बी के अंदर है या नहीं। इधर देखें, ये सी जो है वो इस बी के अंदर है, तो आपने बताना है इन दोनों में से कौन सी अलामत आएगी, जहां खाली जगह, ठीक है? ये वाला जो सेट सी, एलिमेंट सी है वो बी के अंदर मौजूद है, इन दोनों में से कौन सी अलामत आएगी? बिलोंग्स टू, ये वाली अलामत आएगी, मौजूद है तलक। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपके पास इस शक्ल में होंगे, आपने ये वाला अलामत, इन दोनों में से कोई एक अलामत लगा के आपने इनको ट्रू या फॉल्स या स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। क्लियर है बेटा? समझ आ गया? अच्छा,